वालेकुम दोस्तों, सिर्फ 2 चम्मच ये खा लें एक गिलास दूध के साथ। आपकी संगीन से संगीन दुखती हड्डियां, जॉइंट पेन, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जितने भी जॉइंट में दर्द हैं सारे दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा काम करते ही थकान महसूस करते हैं तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज्यादा कामयाब साबित होने वाली है और आप ज्यादा चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस करते हैं तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके ये सारे मसाइल जड़ से खत्म होने वाले हैं। आप इस रेमेडी को अपना सकते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो कि बहुत ही आसान सी रेमेडी है और एक बार बनाने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल महीना 20 दिन तक कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। सिर्फ एक बार बनाकर रख लें 5 से 10 मिनट का टाइम लगाकर। और ये नुस्खा दोस्तों पुराने जमाने से ही इस्तेमाल किया जाता आ रहा है और इसके फायदे बेशुमार हैं और ये दवाइयों से कई गुना ज्यादा फायदेमंद है। आपको 5 से 6 दिन के अंदर ही पूरा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा और जिस वक्त ही आपको महसूस हो कि आपको थकान और कमजोरी हो रही है, जॉइंट पेन हो रहे हैं, तो आप इस रेमेडी को कुछ टाइम के लिए अपना सकते हो, फिर बीच में बंद कर दें। फिर जब दोबारा आपको ये मसला हो तो फिर दोबारा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आजकल का जो खाना पीना है उससे हमारी डेली की जरूरियात पूरी नहीं होती हैं। तो आप इस तरीके से कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर अपने आप को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो खोपरा होता है, ड्राई होल कोकोनट का इस्तेमाल किया है, जो कि आपको किसी भी पंसार की शॉप या फिर हर्बल स्टोर से आसानी से मिल जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजें ही लेनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सूखा नारियल ले लेंगे और अब इसको कैसे हमने तैयार करना है इसको हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। आप उस हिसाब से बना लें आपको ये कितने दिन चलाना है। अगर आप इसे महीना 20 दिन के लिए बनाना चाहते हैं तो आप एक नारियल ले लीजिए और इसके साथ आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप जैसे इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 4 से 5 दिन में ही इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। जितना भी हड्डियों का दर्द है या फिर जॉइंट पेन है और आपको आलस या फिर थकान महसूस होती है तो बहुत जल्दी ही आपकी ये सारी चीजें पूरी तरह से दूर हो जाएंगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे जो पतले पतले स्लाइस है ना, उनको हमने कट कर लिया है और इनको हम मिक्सर के जार में पीस कर लेंगे। इसको आप बिल्कुल बारीक कट करके लें, नहीं तो आपके मिक्सर का जो जार है वो खराब हो सकता है। तो पतले स्लाइस में कट कर लें, फिर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने एक बाउल अच्छे तरीके से भरकर नारियल का ले लिया है। अब इसके साथ में हमें दूसरी चीज जो चाहिए वो है सफेद तिल। तिल भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तिल खाने से आपको एक फायदा तो ये होता है दोस्तों, आपको तनाव ज्यादा होता है, थकान होता है या फिर आपके मसल्स में दर्द रहता है, जिस्म में जकड़न अकड़न या फिर दर्द महसूस होता है, हड्डियों में दर्द होता है और हड्डियों की मजबूती के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। और इनमें इतने ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो कि आपको फल और सब्जियों से भी नहीं मिलते हैं। तिल जो होता है थोड़ा सा गर्म तासीर का होता है, इसलिए आपको इसको लिमिट में ही इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप दोस्तों जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं तो आप इस मौसम में भी इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बल्कि आपको फायदा ही मिलेगा और जितनी भी दोस्तों आपकी कैल्शियम की कमी है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ही हम तिल और जो कोकोनट लिया है उसको ग्राइंडर जार के अंदर डाल लेंगे। ये आपकी आंखों के लिए, आपके सर के लिए और आपकी हड्डियों के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों। और साथ ही साथ ये आपके बालों और जिल्द के लिए भी फायदेमंद है। तो इन दोनों का अगर आप साथ में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो कैल्शियम की कमी है, मसल्स में जो दर्द है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। इन दोनों को हमने अच्छे तरीके से पीस लिया है। जितना हो सके आप इनको अच्छे तरीके से बारीक कर लें। और ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी नहीं हैं, आप इनको बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। अगर आपने एक बार ही थोड़े से पैसे इन पर खर्च कर दिए तो आपका महीना 20 दिन का ये काम हो गया। अब इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दोस्तों ले लेना है दूध। दूध आप यहाँ पर गाय का ले सकते हो, भैंस का ले सकते हो। तो आप कोशिश करें कि आप पैकेट में मिलने वाले या फिर डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल ना कीजिए। जब दूध के अंदर दोस्तों अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए उस वक्त हम इसके अंदर 2 चम्मच ये मिक्सर डाल देंगे। एक बार में आप कम से कम 200 से 250 ml दूध का इस्तेमाल लाजमी कर लें। अगर आप एक बार में दूध नहीं पी पाते हैं इतना तो आप एक चम्मच ये मिक्सचर डालकर 100 ml दूध भी ले सकते हो दोस्तों। अब बारी है इसमें मीठा ऐड करने की। अगर आप डायबिटीज या फिर शुगर के मरीज हैं तो आप इसमें मीठा इस्तेमाल किए बगैर ही इसको ले सकते हैं। लेकिन जो लोग इसमें टेस्ट के लिए मीठा चाहते हैं तो वो इसमें मिश्री का इस्तेमाल करें और यहाँ पर आप धागे वाली मिश्री का ही इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। जब दूध अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए तो इसमें हम मिश्री को डाल देंगे। इसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये जो हमने पाउडर बनाया है इसको आप किसी भी डब्बे या फिर कांच के जार में स्टोर करके रख लीजिए। और दूध का इस्तेमाल आपको कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से लेना है ये भी आपको बता देते हैं। अगर आप एक साथ ले रहे हैं ना इस दूध को, यानी 250 ml दूध आप एक बार में पका कर ले रहे हैं
तो आप शाम के वक्त लें। शाम का वक्त होता है खाना खाने के बाद, जब आप सोने के लिए जा रहे होते हैं, उससे पहले पी लें। और अगर एक बार में ही आप 250 ml दूध नहीं पी सकते तो आप क्या करें कि आप 100-150 ml दूध में 1 चम्मच पाउडर को डालें और दिन में 2 टाइम आप इसको ले सकते हैं, सुबह और शाम में। और इस दूध को आप ठंडा करके भी पी सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि इस दूध का इस्तेमाल जो प्रेग्नेंट खवातीन है वो ना करें, तो ये उनके लिए गर्म हो सकता है, क्योंकि तिल की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो खास तौर पर गर्मियों में ये उनके लिए सही नहीं रहेगा। बाकी आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और इसे